कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर या मार्केट लीडर आता है, पॉलिटिकल लीडर आता है, अपना कॉइन लॉन्च करता है, लोगों के साथ मैनिपुलेट करता है, अपने पैसे अपनी जेब में डाल के लोगों के लॉसेस करवाता है और फिर मार्केट को एग्जिट करके निकल जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे ट्रम्प था, ट्रम्प आया, उसने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और लोगों के पैसों को डुबाया। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे कमीन से कि ये मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, खासतौर पर बिग वेल क्या है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कैसे क्रिप्टो के अंदर आते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, आप लोगों के साथ खेलते हैं। इनसे जानते हैं कि इनसे कैसे बच सकते हैं और किस टाइम बाइंग करनी चाहिए, किस टाइम सेलिंग करनी चाहिए, इन लोगों को देखते हुए, इन लोगों की मूव देखते हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन अक्सर मैं जब बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ तो नीचे लोगों ने ना कुछ अपने एनालिसिस किए होते हैं। तो अक्सर एक वर्ड होता है कि वेल आई, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, पैसे निकाले, फिर उठाए, फिर निकाले। वो क्या चक्कर है? वेल वॉलेट्स कहते हैं बिग वॉलेट्स को, जिनके अच्छा। अंदर मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। ये कोई भी किसी के भी हो सकते किसी हैं? के भी हो सकते हैं। अच्छा। एनोनिमस होते हैं हाँ। मोस्टली, हमें नहीं पता किसका है। ओके। कुछ लोगों का हमें मालूम है, सही। जैसे माइकल सेलर है, ओके। जैसे विटालिक है। कुछ वेल वॉलेट्स का हमें पता है, जैसे एक्सचेंजेस के अपने वॉलेट्स होते हैं। बाइनेंस का अपना कोल्ड वॉलेट है, हॉट वॉलेट है। ओके। हॉट वॉलेट उनका एक्सचेंज का वॉलेट है जो एक्टिव रहता है। कोल्ड वॉलेट उनका वॉलेट है जो एक्सचेंज से हट के वॉलेट सही है। है। तो इस तरीके से भी वॉलेट्स हैं। लेकिन वेल वॉलेट्स रोज़ बाय रोज़ सेल कर रहे हैं। इससे आप एग्जैक्टली नहीं पकड़ सकते ओके। कि यार वेल वॉलेट ने बाय कर लिया तो सीन ऑन है। बहुत वेल वॉलेट्स लिक्विडेट भी हो जाते हैं। ओके। जब मार्केट अभी डंप हुई थी 95 से आई थिंक 80s में आई थी, समथिंग लाइक दैट, तो एक वॉलेट था, इट गॉट लिक्विडेटेड फॉर आई थिंक $39 मिलियन या समथिंग लाइक दैट, ओके। या मोर। तो लिक्विडेट भी हो जाते हैं। तो मतलब वेल वॉलेट मूवमेंट आपको थोड़ा सा निशानदेही कर देती है कि किस तरफ रुख है मार्केट का। लेकिन मार्केट इन्हीं वेल वॉलेट्स को ही स्कूप अप करके ही पैसा बना लेती है। ओके। आप समझ रहे हैं? तो इट्स नॉट अ वेरी क्लियर इंडिकेटिव कि भाई मार्केट इस तरफ जाएगी। ओके। बट हम उसको देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो वेल वॉलेट्स के साथ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जैसे वेल अलर्ट्स हैं, या वॉचर गुरु है, या ट्विटर के ऊपर आपको वेल अलर्ट्स के ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जो हर वेल वॉलेट मूवमेंट को पोस्ट करते हैं। ओके। जो इम्पोर्टेंट वेल वॉलेट्स हैं देखने वाले, वो स्टेबल कॉइन के, कि USDT, USDC, ये जब बहुत सारे मिंट हों, ये एक्सचेंज पे फेंके जाएं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल USDC वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड वॉलेट या एनी वॉलेट टू क्रैकन एक्सचेंज। ओके। 1.1 बिलियन और 2 बिलियन, इसका मतलब है बाइंग होगी। ओके। वो एक्सचेंज पे अगर डॉलर आया है तो ख़रीदने के लिए आया है ना, ठीक है। या वो एक्सचेंज पे आया है, लोगों को ये बोलेंगे कि अब हम ऊपर जा रही है मार्केट, ओके, थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, वहाँ ख़रीदेंगे। ओके। तो ये दोनों सिनेरियोज हैं। तो जब ऐसा बहुत बड़ा स्टेबल कॉइन का वेल वॉलेट मूवमेंट ऑन एक्सचेंज होता है, तो मैं पर्सनली उसको एज अ लिटिल बिट ऑफ मार्केट रिट्रेसमेंट देखता हूँ। 5% मार्केट नीचे आएगी BTC की, ऑल्ट्स की 10%, ओके। और वहाँ पे ये वॉलेट्स बाय करेंगे। क्योंकि इनको भी मालूम है ना कि यार जितना इतना बड़ा जब मूवमेंट हुआ है तो लोगों को अंदाज़ा हुआ है कि ख़रीदने के लिए हुआ है, कुछ हुआ तो है। क्या हम अभी ही ख़रीद लेंगे? यू नो, तो पहले उस हाइप को लिक्विडेट किया जाए, फिर हम ख़रीदें ना एट लोअर प्राइसेस। ओके। ये गेम है सारा। आप देखें, इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? बिटकॉइन का लास्ट ईयर सबसे बड़ा इवेंट था, उसका स्पॉट ETF ब्लैक रॉक का, JP मॉर्गन का मिल के जनवरी 8-9 को हुआ। सबसे बड़ा इवेंट ये बिटकॉइन की हिस्ट्री का एक हुआ है। Okay. ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन नीचे जाना शुरू हो गया। सही। मतलब जबकि ETF की मद में तो बहुत पैसा आना, बिटकॉइन में बहुत पैसा आना था, लेकिन BTC रिट्रेस करना शुरू हो गया, नीचे जाना शुरू हो गया, फरवरी तक नीचे जाता रहा। सही। क्यों? क्योंकि पता है ना बिग मनी को कि अब जो ये वो हो गया स्पॉट ETF, तो लोग धड़ाधड़ खरीदेंगे। हमने पहले इन लॉन्ग्स को, मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि ऊपर जाएगी मार्केट, हमने पहले इनको स्कूप अप करना है, पैसा खाना है, खा लेना है, फिर लेके जाएंगे ऊपर। फिर उन्होंने टॉप मारा मार्च अप्रैल में, फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो गई मई में। अगेन ट्रम्प जो है, पिछले साल भी मार्केट का टॉप और बॉटम की शुरुआत थी। जब ट्रम्प गया था, इवेंट हुआ था जो बिटकॉइन इवेंट हुआ था, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हुई थी US में, वहाँ पे वो भाई सब गए थे और उन्होंने जब स्पीच दी, वो मार्केट टॉप था, वहीं से रेड कैंडल शुरू हुई और नवंबर तक रेड कैंडल रही।
इस दफ़ा भी ये ऑफिस ने संभाला, ये आया और मैंने वीडियोस में भी पहले बोला था कि भाई ये पिछले साल भी हो, अब भी ये आ रहा है और लोगों को बड़ी हाइप है। पिछले साल भी लोगों को हाइप थी, बिल्कुल पिछले साल भी लोगों का बेड़ा गर्क हो गया महीनों तक। इस दफ़ा भी यही हुआ है। इस दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भाई बिटकॉइन तो शूट कर जाएगा, बड़े पैसे छापेंगे हम। मेरे अपने रिश्तेदार नहीं मेरी सुन रहे थे भाई। अच्छा, मैंने कुछ को बोला XRP 2.8 पे आ गया है, इस पे आ गया है भाई, बेच भी दो, शॉर्ट भी कर दो, आपने 0.4 पे खरीदा है, सही बात है, आप मल्टीपल एक्स पैसा कर चुके हो। नहीं अभी तो ट्रम्प आएगा तो सीन होगा ना। मेंशन कर दिया, बट ट्वीट में मेंशन कर दिया तो बढ़ेगा। ये तो तुम बिकवा रहे हो। अच्छा, कभी कभार अपने नहीं सुनते ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल नहीं सुनते, घर की मुर्गी दाल बराबर, सही है। तो फंसे हुए हैं अभी, ठीक है। तो आई थिंक कि भाई हर इंसान को अपना पर्सनल सोचना चाहिए बड़ा, वरना मार्केट फंसाती है ये। मैं लोगों को अब थोड़ा, मैं भी मैच्योर हुआ हूँ। पिछले साल मैं जब इधर आया आपके पास 8-9 महीने पहले, आई थिंक उससे थोड़ा और मैंने सीखा है अभी। ज़बरदस्त। तो एक चीज़ जो मैं ये कहूँगा कि लोगों से सीखा, तजुर्बे से लोगों के भी सीखा कि भाई ऑल्ट सीजन यार, आपने अगर एक कॉइन 0.5 पे बाई किया है, वो $2 पे है, आपका उस कॉइन में ऑल्ट सीजन आ गया, सही है, दैट्स इट, एग्जिट, प्लीज़ कीप योर मनी विद योर सेल्फ। या फिर उसको आप अपने ज़िंदगी के इस्तेमाल में ले आएँ, या फिर आप दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करें, सही है, उसी को पकड़ के बैठना, ये तो मेरे ख्याल से सही फैसला नहीं होगा। लेकिन पता कैसे चलता है कि उसका एग्जिट आ गया है कॉइन का? देखें, आपका पर्सनल, आपको एग्जिट बनाना है अपनी एक्सपेक्टेशन से। हाँ, ओके, ठीक है कि यार देखें, मैं 0.5 पे था, $2 पे हूँ, मैं 4x हो गया हूँ, यस, मेरा $1000 4000 के करीब हो गया है। ओके, तो अब मैं यार, मुझे कुछ तो निकल ही जाना चाहिए ना, कम से कम मुझे अपना 1000 तो निकाल लेना चाहिए, जो इन्वेस्ट किया 2000 निकाल लेना चाहिए, 2000 छोड़ दूँ, या मैं 3 निकाल के जो बाकी 1000 है पीछे वो रहने दूँ, जो शुरू में से पड़ा इन्वेस्ट किया था, यू नो, तब जाके आप इस मार्केट से पैसा ले सकते हैं। क्योंकि इस मार्केट में आप बिग मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ बिग मनी नहीं जीतने देगी इतनी आसानी से, वो आपसे पैसे जेब के अंदर और हाथ डाल के हीटेगी पैसे। सही बात है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट भाई। मैं आपको डेली कर रहा हूँ ना, मैं ट्रेडिंग, लेवरेज और स्पॉट ट्रेडिंग, और ग्रुप के अंदर भी बुल रूम जो मैंने अब एक्सक्लूसिवली अपना ग्रुप बनाया हुआ रखा हुआ है। तो भाई मतलब इट्स नॉट इजी। आपको अगर लगता है कि आप उनसे पैसे, यू नो, मार्केट आराम से आपको देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्रॉफिट बन रहा है, बुक करो फौरन, बुक प्रॉफिट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट गेस्ट कौन सा चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, कमेंट करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमारी पॉडकास्ट में भी आना चाहते हैं, यू आर इन्फ्लुएंसर, आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। टेक केयर, बाय।